फूले शाहू अम्बेडकर विचारधारा मंच झज्जर द्वारा दिनांक 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहेब अम्बेडकर जी जयंती झज्जर में स्थित जाटव धर्मशाला में आयोजित की गई। विशिष्ट अतिथि के बतौर पहुंचे अम्बेडकराइट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गुलशन प्रकाश जी ने बताया कि फूले जी का भारत देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक भारत में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फुले हैं, जिन्हें ज्योतिबा फुले नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना है। मास्टर मंजीत जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर में जलाई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान विज्ञान से लैस किया। उनके भीतर यह भाव और विचार भरा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। दुनिया का हर इंसान स्वतंत्रता और समता का अधिकारी है। डॉक्टर चंद्रभान जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि सावित्रीबाई फुले, सगुनाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिबा फुले ने हजारों वर्षों से ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदायों को शिक्षित करने और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग करने का बीड़ा उठाया। मुख्य रूप से जगबीर कटारिया, मंगतराम, रविंदर तलाव, डॉक्टर चंद्रभान, विजय प्रधान, देवेंद्र बौद्ध, मनोज कटारिया, मीना सेन, हेमचंद्र मेहरा, विकास तलाव, सुशील चोपड़ा, प्रदीप रंगा, यमन गुणा आदि मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं झज्जर की जाटव धर्मशाला में। यहां अम्बेडकर शाहू फुले विचारधारा मंच के पदाधिकारी पहुंचे हैं और विचारधारा को पुष्ट करने की बात यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बहुजन समाज के कई नेता पहुंचे हैं और अम्बेडकर फुले शाहू मंच विचारधारा को जीवित नेता रामचंद्र यादव, सरोज दुजाना, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज कटारिया के अलावा डॉक्टर गुलशन प्रकाश और बहुत से नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि मंगतराम तंवर जी संचालक हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी रणनीति है और क्या आगामी इनकी रणनीति, ये विचारधारा है इनकी और क्या ये समाज को आगे देने का काम करेंगे। क्या कुछ विचारधारा है सर और क्या आगे आगामी रणनीति आप लोगों की? सबसे पहले मैं सर्व समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज फुले साहू की जो विचारधारा मंच, अम्बेडकर विचारधारा मंच है, उसके तत्वाधान में हमारे वाम सेव के जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे मंगतराम तंवर जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने शहर के अंदर और सभी के अम्बेडकराइट जो भी संगठन को इकट्ठा करके, और एक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, उसके तहत सभी को इकट्ठा किया और सब अपनी विचारधारा, सभी कहते हैं मिशन में काम करते हैं। मिशन क्या है? मिशन है महापुरुषों को जो सोचा था उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना करना, उस मिशन के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, आज उस मिशन को कौन बढ़ा रहा है, ये सबको देखने की जरूरत है। बस मेरा यही संदेश है युवाओं को। मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और समता मूलक समाज की स्थापना करना इनका मुख्य विचारधारा है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना आपका? मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश, अम्बेडकराइट डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो ये झज्जर की जो जटिया धर्मशाला है, इसमें फूले शाहू अम्बेडकर विचारधारा मंच द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की एक कंबाइंड एक जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम सभी इस मंच पर आकर अपने जो अधिकार हैं, भाई वो अधिकार जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने दिलवाए थे, उनको हमने कहां तक प्राप्त किया है। ये जयंती लोगों को इकट्ठा करके इन पर विचार मंथन करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर विभिन्न जिलों से इकट्ठे हुए हैं। आज हम यहाँ पर मंत्रणा करेंगे कि सर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिलाए थे, उनको सरकार ने कहां तक पूरा किया है और इस बारे में हम आगामी जो वर्ष है उसमें हमारे को क्या रणनीति अपनाएंगे, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। आगामी रणनीति के बारे में विचार विमर्श होगा और संयुक्त रूप से महापुरुषों की जयंती का आयोजन जाटव धर्मशाला में किया गया है। मंगतराम तंवर जी, क्या कुछ कहना है इस विषय? मैं मंगतराम तंवर, कर्मचारी बिजली विभाग झज्जर। साथियों, हमने जो ये फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा मंच स्थापित किया है, इसमें सभी समाज के लोगों को हम साथ लेके, और हमने जो है अपने जो महापुरुषों ने जो आंदोलन
आज से लगभग 150-200 साल पहले शुरू किया था। जी। अब उसको हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और साथियों, हमने सत्ता की इतनी जल्दी नहीं है, सत्ता तो अपने आप आ जाएगी जब हमारे लोग समझ जाएंगे। हमने लोगों का, हमारा जो मेन मकसद है वो जो पाखंडवाद में हमारे लोग जो फंसे हुए हैं, उन लोगों को पाखंडवाद से बाहर करना। इनका मोटो है कि पाखंडवाद में जो बहुजन समाज के लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालना। क्या कुछ कहना जनाब? भाई मैं रामधन एडवोकेट जी झज्जर से हूँ। और सवाल ये है कि जो आज बाबा साहब और जो ज्योतिबा फुले के बारे में जयंती मनाई जा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उन्होंने हमें विचारधारा दी समाज शोधक के लिए कि भाई समाज कैसे संगठित हो, कैसे आगे बढ़े, तो उस विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं। और हमें ये देखना है कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो भी मार्गदर्शन दिया, जो भी उन्होंने हमें रास्ता बताया, उस पे सरकार आज तक कितना चली है, कितना नहीं चली है। और अभी नहीं चली तो हमें मालूम है। अब हमारा सबसे बड़ा जो काम ये है कि समाज को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और महापुरुषों की विचारधारा को लेके आगे बढ़ाना है जना। और अगर जब अभी जैसे सरकार हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, हमारे महापुरुषों के जो मार्गदर्शन दिया उस पर नहीं चल रही, तो उसको हमें कैसे आगे बढ़ाएं, इसी बात को लेके हमें समाज में एक जागृति पैदा करनी है, इकट्ठा पैदा करना है, एक तरह यूनिटी बनानी है। फूले शाहू अंबेडकर विचारधारा मंच के माध्यम से जागृति करने का कार्य, समाज को जगाने का कार्य ये विचारधारा करेगी। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी से मेहरा साहब। मेहरा साहब, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मेरा यहाँ बोलने का ये है कि सारा समाज जी जो यूनाइट नहीं था अब यूनाइट हो रहा है, क्योंकि इसमें हम सारे महापुरुषों की, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, सर छोटू राम, काशीराम जी, और इनकी सबकी विचारधारा एक ही है, लेकिन वो किसी किसी जातियों के तक सीमित कर दिए गए, लेकिन ये सब एक है। मैंने इनका गहराई से अध्ययन किया है और मैंने पाया है कि इनमें मूलभूत कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सारे समाज में ये अलग अलग है। और दूसरी जो पाखंडवाद की और जो ऊंच नीच की वो प्रथा अभी भी चल रही है, लेकिन वो अगर जो ये इनकी विचारधारा चलती तो ये भेदभाव नहीं होता। तो मेरा तो यही विचार है, जैसे मैं किसान आंदोलन में भी जा रहा हूँ, यहाँ भी हूँ, और कि ये समाज यूनाइट हो। और उसका मुझे फर्क भी देखने को मिल रहा है कि हमारे आयोजनों में किसान भी आ रहे हैं और हम किसानों के आयोजन में जा रहे हैं, और अंदर भी किसानों की और ये मजदूर तबके की एकता हो रही है, जो ये निर्णायक सिद्ध होगी। और किसान मजदूर एक हुए हैं, हो रहे हैं जी, एक नहीं हुए हैं, लेकिन एक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है। समय लगेगा, समय ज्यादा नहीं। अगर जो किसान आंदोलन जैसे बढ़ता गया ना, तो किसान आंदोलन के दौरान ही सब लोग एक हो जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। राकेश भाई, मैं रामचंद्र यादव अखिल भारतीय किसान सभ्य का जिला का सचिव हूँ। और जो मेहरा साहब ने बात कही, निश्चित तौर पे जो वर्तमान दौर है ये पूरे समाज के अंदर एक उथल पुथल का दौर है। और इस उथल पुथल का प्रमुख कारण ये बन गया कि वर्तमान शासक जो भी हमारे यहाँ पर दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, मजदूर, उनको जो अधिकार मिले थे उन सारे अधिकारों को वापस छीन रहा है। इसलिए समाज में एक व्यापक एकता निर्माण की सख्त ज़रूरत है। और हमारे जो भी जागरूक आदमी हैं, समाज के नागरिक हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है और निश्चित तौर पर सभी इकट्ठे होंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और निश्चित रूप से इकट्ठे होंगे, ये कहना है किसान नेता रामचंद्र यादव का। सरोज जी जुड़िए। सरोज जी, क्या कुछ कहना है? आज आप यहाँ पहुंचे। मेरा तो जो बाबा भीमराव के सपने थे, एकजुट हुए, सब जातिवाद में किसी में फर्क नहीं रखे, तो वो काम होने जा रहा है। और जो ये सरकार अभी कानून लेके आई है अभी हफ्ते के पहले, कि जो भी इकट्ठा होगा या कोई मतलब कोई भी अपने हकों की लड़ाई के लिए इकट्ठा होगा, रणनीति बनाएगा, उन्हीं के लिए जेल में जाएंगे, क्योंकि ये हर वर्ग की लड़ाई है।
एक अकेले किसान की नहीं है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनका क्या मोटो? हाँ, इनका भी हमें अपील की है सभी भाइयों से कि हम 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, हम अपने ढासा बॉर्डर पर सरोज दुजाना जी, इन्होंने आज यहाँ अपील की है कि 14 अप्रैल को बादली ढासा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में यहाँ से भारी संख्या में पहुंचे मजदूर किसान दिवस के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बादली ढासा बॉर्डर पर मनाई जाएगी। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज से जाटव धर्मशाला झज्जर।